हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। तो गाइस यार, आज की वीडियो में हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन को लेने वाले हैं। क्वेश्चन पता है क्या है? उन भाई का क्वेश्चन ये था कि मैं एक आर्ट्स स्टूडेंट हूँ और मैं डेटा एनालिटिक्स में कुछ करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इसमें डिग्री लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए, कोर्स करना चाहिए, क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आंसर रहेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं, अलग अलग डोमेन से होते हैं, आपके क्वेश्चन होते हैं, तो आपको क्वेश्चन मैंने दिखा दिया। अब इस पर बात करते हैं आंसर के ऊपर। ठीक है, तो यार भाई, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ये मेन बात की जा रही है कि मैं कोई भी डिग्री कर सकता हूँ या कोई स्पेसिफिक डिग्री करनी है मुझे। ठीक है, अब देखो गाइज, मैं हमेशा से आपको अपने चैनल पे एक बात बताते जाता हूँ कि मेरे पास ना यार जो भी बातें होती है वो ना एक रियल एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। अगर क्योंकि आप देखोगे, कभी भी आप मेरे को अप्रोच करोगे ना, मैं आपको हमेशा वो चीज़ें दिखा रहा हूँ, वो प्रूफ दिखा रहा हूँ कि भाई ऐसा हुआ था। क्योंकि यार मेरे को ना उन चीज़ों से बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम हवा में बोल दें। अगर आप मैंने किसी से भी बात भी की होगी ना, उसको हमेशा रीज़न दिया हुआ है कि यार ये ऐसा ऐसा हुआ था। तो देखो, बात मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देख लिए यार जिनके पास सारी स्किल्स हैं। ठीक है, इतने सारे प्रोजेक्ट कर रखे हैं, पर एट द एंड बात वहीं पे अटक जाती है। या तो उनकी सॉफ्ट स्किल्स में प्रॉब्लम हो रही होती है, या फिर वो कहते हैं कि भैया मैं अप्लाई तो कर रहा हूँ हर जगह पर, जॉब नहीं लग रही है ना। यानी कि एक प्लेसमेंट जो असिस्टेंस चाहिए वो उसकी कमी रह जाती है। तो ये पूरा सिनेरियो है अभी तक जो मैंने रियल में यहाँ पे देखा है पिछले कुछ महीनों में। अब बात करते हैं फिलहाल आगे इस वीडियो में क्या हम करने वाले हैं। अब देखो यार, अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ ना, वो ये है कि कंपनीज आपके डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल्स देख रही है। अगर किसी बंदे ने अपनी स्किल्स दिखा दी कि हाँ भाई मुझे ये आता है, मैं ये भी कर सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, और प्लस उसके पास सॉफ्ट स्किल्स भी बहुत अच्छी, यानी कि वो इंग्लिश अच्छी बोल पाता है, इंग्लिश लिख पाता है। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे इस पे फोकस नहीं कर रहे कि आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ मैं गूगल मीट अरेंज करूँ और मैं इंग्लिश में बात करूँ, तो आपको जवाब इंग्लिश में देना आना चाहिए। बस उतनी सी बात है। ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या हुआ कि कंपनीज को अगर आपके अंदर स्किल्स दिख गई, तो रियल बात तो ये है यार, कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि अगर आपका आर्ट्स का बैकग्राउंड है, कि आपका इकोनॉमिक्स का है, सोशियोलॉजी का है, या किसका है। मेन बात ये है कि आपके पास वो स्किल्स है कि नहीं है, जो वो आपसे अपनी एक मीटिंग में पूछने वाला है या वाली है। ठीक है, डन, क्लियर हो गया। यानी कि बैकग्राउंड का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, बट वो एक अलग बात है। देखो, आप CS बैकग्राउंड से आओगे तो ज़रूर कोई ना कोई एज तो आपको मिलेगी ना यार, वो तो होना ही है ना। तो वो तो चीज़ होनी ही है अगर आपका बैकग्राउंड CS से रहा तो। अब गाइज, यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि डेटा एनालिस्ट करते क्या है। तो देखो यार, डेटा एनालिस्ट क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लीन करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, और फिर उसको प्रेजेंट में से कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकालते हैं कि भाई अब हम इससे क्या समझे, है ना, इतनी सारे डेटा से। ये तो डेटा एनालिस्ट का मेनली यहाँ रोल है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात ये देख लो यार, मान लो कोई कंपनी है और उसकी सेल्स ना ड्रॉप कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ेगी जो डेटा एनालिस्ट है। क्यों? क्योंकि उनका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रोडक्ट की सेल्स को देखें, मार्केट को समझे, और कंपनी को स्ट्रैटेजीज बताएं कि भाई आप ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो तो वैसा हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो ये है एक डेटा एनालिस्ट का रोल। यानी कि सिंपली जैसे टूल भी होता है ना, अगर आप यूट्यूब पे सपोज कंटेंट क्रिएटर हो, तो आपको यूट्यूब ही मेल भेजता रहता है। आपको पता है, यही तो डेटा एनालिसिस हो रहा है। यूट्यूब मेल भेज देता है कि भाई इस सेगमेंट पे आपकी वीडियो ज़्यादा देखी जा रही थी, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपकी वीडियो ज़्यादा अच्छी बनी थी। तो ये सब क्या है? डेटा इंसाइट्स ही तो है। और फिर आप उस पर और काम करते हो और अच्छा वीडियो बनाते हो। तो ऐसे काम होता है। देखो यार, अब हमेशा जो मैं कुछ सॉफ्टवेयर्स बोलता हूँ, अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, जो आपको आने चाहिए भाई, वो ये है कि आपको एक्सेल पे कमांड होनी चाहिए। ठीक है, SQL आपके पास एक अच्छी नॉलेज SQL की होनी चाहिए। पावर BI या टैबलू आपको आना चाहिए, और बेसिक स्टैट्स हो, और साथ में पाइथन आती हो। ठीक है, इन कुछ चीज़ों पे अगर आपने काम कर लिया है ना। बहुत सारे बच्चों से मैं जब भी बात करता हूँ, मैं पूछता ज़रूर हूँ कि यार तुम अपने आप को किस लेवल पे रखते हो। अगर तुमसे मैं क्वेश्चंस पूछूं, तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा उन लोगों के पास नॉलेज होता है, इसलिए मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ कि यार तुम आगे इस डायरेक्शन में जाओ प्लेसमेंट असिस्टेंस के लिए, तो उनको हेल्प होती है। और ऐसे एक सब्सक्राइबर थे जो मार्च के राउंड पे मुझसे ऐसे ही कनेक्ट हुए थे। मैंने उनको प्लेटफॉर्म बताया, उन्होंने उसको ज्वाइन किया, और आज ही जस्ट मेरी उनसे दोबारा बात हुई, तो उन्होंने यही बोला कि सब अच्छा चल रहा है और अभी ग्रूमिंग सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, तो ये गेम है यार। अब गाइस, बात आती है डिग्री की, तो मैं ये कहूँगा कि यार मैंने तो BCom वाले भी देख लिए, BSc वाले भी देख लिए, और BA वाले भी देख लिए, है ना। सब तरह के लोग मैंने देखे हैं जो कि डेटा एनालिसिस की तरफ आ रहे होते हैं। अब सवाल ये हो जाता है कि वो डेटा एनालिसिस आगे आने के लिए कर कहाँ से रहे। देखो, अगर तुम सोचो यूट्यूब से पढ़ के सीख लोगे, अच्छी बात है, यूट्यूब में नॉलेज है। अगर आप सोचोगे कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से कोर्सेज से सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, वो भी अच्छी बात है। बट बात आ जाती है आपको प्लेसमेंट कौन देगा, वो एक कड़ी को कौन जोड़ेगा जो आपको प्लेसमेंट तक ले जाए। ठीक है,
तो उसी के लिए मैंने काम किया भी था। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी बता रहा हूँ, आप यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैंने काफ़ी टाइम से काम किया यार, तब जा कर के इस सॉल्यूशन तक पहुँचा हूँ, ठीक है। और उस सॉल्यूशन पे पहुँचने से पहले भी मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसका क्या बैकग्राउंड है, कि उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है कि नहीं। इसीलिए मैं इसको जस्ट जनरल तरीके से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है, आप अगर आपको ऐसा कुछ लगता है आपको प्लेसमेंट पे काम करना है, या अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी हो रही है, क्योंकि मेरी अब लगभग हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई कमेंट ऐसा आता ही है और कुछ ना कुछ बात मेरी ऐसी हो ही रही होती है। तो हम ऐसा, इवन मैंने ग्रुप भी बना रखा है जहाँ पे आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। तो वो वहाँ पे सारे के सारे बच्चे डेटा के ही हैं, तो मैं वहाँ भी अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। और बाकी यार ये तो आप समझ ही रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा, प्रोजेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ यार, क्योंकि प्रोजेक्ट आपको नॉलेज भी दे देता है और आपको एक रेलेवेंस भी दे देता है मार्केट में, ठीक है। तो प्रोजेक्ट पे ज़रूर काम करना, ये मैं सबसे कहूँगा। यही मेरा फाइनल यहाँ पे आपके लिए सजेशन रहेगा कि डेटा में अगर आना चाहते हो, इंटरेस्ट है, कोडिंग से मत डरना। यहाँ कोई ऐसी कोडिंग वाली बहुत भयंकर बात नहीं हो रही होती है, ठीक है। बट मार्केट ऑलरेडी सैचुरेटेड भी है, ठीक है, काफ़ी हद तक। बट स्टिल मैं आपको कह रहा हूँ ना कि भाई एक बात बताओ यार, आज से 100 साल बाद ना, छोटा सा गेम है, 100 साल बाद भी सोचो, सारी जॉब्स में लोग तो भर चुके होंगे ना, सब कुछ हो रहा हो ना, एआई भी अपने पीक पे चला हो गया होगा, बट उस टाइम पे भी तो यार इंसान जॉब करेगा ही ना भाई। कैसी बात कर रहे हो यार, कुछ ना कुछ तो वो जॉब करेगा ही। तो अब जो वो जॉब कर रहा होगा क्या करोगे, देखो बॉडी में तो खून दिमाग नसें वसें सब ऐसी ही है ना, ये तो नहीं बदलने वाली। तो वो इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके 100 साल बाद कुछ ना कुछ जॉब करेगा। अब सोचो हम लोग अभी लाइफ में कितने पीछे चल रहे हैं, 100 साल बाद वाला बंदा जो आएगा वो भी तो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो आज की मार्केट से बहुत अलग होगा, है ना। बट हमको देखो 2026 में भी हम परेशान हैं कि क्या करें, किस प्रोग्राम में जाएं, है ना। तो समझो इस बात को, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो यार आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली रेडी रहूँगा आपकी हेल्प के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू यार, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ लाइक करना। बाय, टेक केयर।